जय हिंद बच्चों। पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि चैप्टर नंबर 9 है उसके लिए एक वीडियो बना रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग मई 2021 में जो एग्ज़ाम है उसमें कुछ खास क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, कुछ संभावना है। उन क्वेश्चंस के लिए मैंने कुछ पुरानी वीडियोस भी बनाई हैं जो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आज भी हम लोग एक और वीडियो बना रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो पुरानी वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे वो ऑर्डिनरी नहीं होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन होंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खास होगा, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा। आप देखेंगे पाएंगे वाकई में बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एट द फुट ऑफ अ माउंटेन the elevation of its summit is 45 डिग्री। कह रखा है क्या, एक माउंटेन है, एक पहाड़ है। मान के चलिए ये पूरा का पूरा मैंने एक बना दिया पहाड़। एट द फुट ऑफ अ माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट, समिट का मतलब होता है चोटी, हीप मतलब हाइट जो है, टॉप जो है, इस 45 डिग्री। ये पूरा का पूरा आपका बॉस माउंटेन है और जमीन पर मान के चलिए पर्टिकुलर कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट से हमने क्या करा, इस माउंटेन के समिट यानी कि टॉप को देखा। तो टॉप को देखने पर एंगल कितना बन रहा है प्यारे, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा उसने कहा है। फिर कॉमा डाल के देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। कॉमा डाल के क्या बोला है, आफ्टर असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब बढ़ना, आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर, 1000 मीटर हम बढ़े टुवार्ड्स द माउंटेन, हम 1000 मीटर बढ़े टुवार्ड्स द माउंटेन। अगर इतना लिखा है तो इतना लिखा होने का मतलब ये बंदा अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो वो 1000 मीटर गया है माउंटेन की तरफ, तो इसका मतलब ऐसे क्या होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ेगा तो तस्वीर साफ होगी। क्या कह रहा है, आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवार्ड्स द माउंटेन अप ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन। यहां पे हम खड़े होकर के माउंटेन की तरफ 1000 मीटर गए हैं, लेकिन 1000 मीटर पैरेलल यानी कि फ्लैट नहीं गए हैं, 1000 मीटर हम ऊपर की तरफ गए हैं, ऐसे गए हैं ताकि कितने डिग्री का एंगल बने, 30 डिग्री। मतलब वो कुछ ऐसे कह रहा है, यहां पे आप खड़े हैं, जब टॉप को देख रहे हैं तो एंगल कितना बना, 45 डिग्री। फिर आप क्या कर रहे हो जरा समझना, माउंटेन की तरफ जा रहे हो, और माउंटेन की तरफ जा रहे हो, कितना जा रहे हो, 1000 मीटर जा रहे हो, 1000 मीटर जा रहे हो, और ऐसे जा रहे हो कि जाने के साथ साथ जो आपका एंगल बन रहा है ना, इंक्लिनेशन, वह एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री। यानी कि आप पैरेलल जमीन पे नहीं गए हो, माउंटेन की तरफ गए हो, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे गए हो, ऊपर की तरफ गए हो, ऊपर की तरफ। समझ रहे मेरी बात को। तो यहां पर ऊपर की तरफ गए, और कितना गए, केवल 1000 मीटर। द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एलिवेशन कब कहां पे बनता है एंगल, नीचे की तरफ देखने पर या ऊपर की तरफ देखने पर, ऊपर की तरफ देखने पर। तो यहां पर आके क्या हुआ, हमने फिर दोबारा से इस टॉप को देखा, और जब दोबारा से जब इस टॉप को देखा बच्चों, तो अब यहां पे पता है एलिवेशन यानी कि एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। आपको इस पूरे के पूरे माउंटेन की हाइट पता लगानी है। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक माउंटेन है, जमीन पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने माउंटेन के समिट यानी कि टॉप को देखा, तो टॉप को देखने पर एंगल पूरा का पूरा बना है कितना डिग्री, 45 डिग्री। फिर इसी पॉइंट से हम लोग माउंटेन की तरफ 1000 मीटर गए हैं, 1000 मीटर गए हैं, और 1000 मीटर जाने के बाद फिर दोबारा देखा तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। आपको पूरे के पूरे माउंटेन की हाइट पता लगानी है। तो डायग्राम को थोड़ा सा मैं कंप्लीट करता हूँ इस तरह से। अच्छा, इसे नामकरण कर देते हैं ABCD, और ये आ गया E। उसने बच्चों पूछा टावर की, सॉरी माउंटेन की हाइट। तो माउंटेन की हाइट पूरी की पूरी यहां तक से यहां तक होगी, वो मैं मान लेता हूं कितनी, h। तो सॉल्यूशन जब करूंगा तो सबसे पहले लिखूंगा लेट द हाइट ऑफ माउंटेन, माउंटेन की हाइट कितनी होगी प्यारे, तो माउंटेन की हाइट हम मान लेते हैं h मीटर। अब यहां पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं जरा सुनिएगा। सबसे पहले सामने फोकस कीजिए, ये वाला जो ट्राइंगल है, मैं सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को पकड़ना चाहता हूं। क्यों इसको पकड़ना चाहता हूं, उसकी वजह समझिए। इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड आपको दे रखी है 1000, बाकी तो कोई साइड दे ही नहीं रखी है।
भाई जितने भी क्वेश्चन आपने करे उसमें एक साइड जरूर दे रखी होती थी, उसी साइड का यूज करते हुए तो हम बाकी साइड निकालते हैं। इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं लूँ, इसको नाम दे देता हूँ एफ। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ बच्चों? एफ डी ई या ई डी एफ। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लूँ तो यही एक ऐसा ट्राइंगल है जिस ट्राइंगल में मुझे एक साइड दे रखी है और वो साइड क्या है? ई एफ है। और बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट हम लोग करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये जो साइड दे रखी है, इस साइड के बेस पर मैं ये वाली साइड भी निकाल सकता हूं और इसी के बेस पर मैं ये वाली साइड भी निकाल सकता हूं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, सबसे पहले मैं लिखता हूं इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ई डी एफ, इन राइट ट्राइंगल ई डी एफ। ई डी एफ ट्राइंगल में मैंने कहा कौन सी साइड निकालनी है मुझे? मान के चलिए मुझे एफ डी निकालनी है, तो मैं एफ डी को लिख देता हूं ऊपर, एफ डी को लिख देता हूं ऊपर और ई एफ को लिख देता हूं क्या? नीचे। ई एफ को लिख दिया मैंने नीचे। अब क्या हो गया? ये वाली साइड कौन सी है बच्चों? परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जोर से बोलिए साइन थीटा होता है, यानी कि साइन, और एंगल कितना बन रहा है इसमें? 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। एफ डी की तो वैल्यू नहीं पता, लेकिन ई एफ की वैल्यू पता है आपको? कितनी वैल्यू है ई एफ की? 1000 है। और साइन 30 क्या होता है बच्चों? 1/2। मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2FD और ये 1000, तो FD की वैल्यू क्या आ जाएगी? 500। FD की वैल्यू आ गई 500, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये वाली जो हाइट है हमारे पास 500 आ गई है। समझाने के लिए बस लिख दे रहा हूँ, ये 500 है। अगर ये 500 है तो बाय डिफॉल्ट बच्चों ये भी 500 ही होगा। क्या लगता है आपको? क्योंकि दोनों साइडें आपस में क्या है? इक्वल है ना, तो वो अगर 500 है तो बाय डिफॉल्ट वो भी 500 ही होना है। अच्छा, काम अभी खत्म नहीं हुआ। इसी ट्राइंगल को दोबारा लेते हैं, यानी कि अगेन इन ट्राइंगल ई डी एफ। मैं इसी ट्राइंगल को दोबारा ले रहा हूं। अब इसमें पता है क्या पता लगाने की कोशिश करूंगा? ई डी पता लगाऊंगा। ये वाली साइड पता चल जाएगी ना बच्चों। अब मैं यहां पे पता लगा रहा हूं क्या? ई डी क्या होगा बच्चों? अगर ई डी निकालना है तो ई डी ऊपर लिख देता हूं। और कौन सी साइड हमें गिवन है? अब तो दो साइडें गिवन है, ये वाली साइड भी गिवन है और ये वाली साइड भी गिवन है, जो मर्जी ले लीजिए। लेकिन चलिए मैं वही लेता हूं, ई डी अपॉन में ई एफ। जो दे रखा होता है उसे नीचे लिख देते हैं, जो फाइंड करना होता है उसे ऊपर लिख देते हैं। पुरानी वीडियोस में मैंने बताया है। तो क्या करूंगा मैं? ई डी ऊपर और ई एफ कहाँ लिखेंगे? नीचे। क्या होगा? ये बेस और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन में एच क्या होता है बच्चों? कॉस। और एंगल? अच्छा, इसके बाद ई डी कितना है? ई डी पता नहीं। ई एफ कितना है? 1000 और cos 30√3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2ED इक्वल टू में 1000√3। तो ED की बच्चों क्या आएगी वैल्यू? 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 500√3। इसका सीधा मतलब ये निकला कि हमने ये वाली साइड भी निकाल ली। इस वाली साइड की लेंथ कितनी है? ये हमने निकाल लिया 500√3। बोलो हाँ यहाँ। अच्छा, एक काम और आप इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। इसके बाद अब मैं क्या करता हूं, मेरे को पूरे के पूरी इसकी हाइट पता लगानी है। देखते हैं कैसे पता लगाते हैं उसकी हाइट। उससे पहले एक बात समझना जरा, ये वाली साइड को हमने क्या मान रखा है? h। और एक काम करते हैं, ये जो पूरी की पूरी साइड है इसको भी कुछ मान लेते हैं। बोलो क्या? बोलो क्या मानो? इसको x मान लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। यानी कि लेट, आसान रहेगा क्वेश्चन को करने में। क्या है ये? लेट EC इक्वल टू कितना मान लेता हूं मैं? x मीटर। मतलब बच्चों यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा मैंने क्या मान लिया? x। अब मुझे एक बात बताना जरा, अगर ये 500√3 है इतना पार्ट और पूरा का पूरा x है, तो केवल इतना पार्ट क्या होगा? x माइनस 500। हाँ, यानी कि इतना पार्ट होगा x माइनस 500√3। अच्छा, ये अगर x माइनस 500√3 होगा तो बाय डिफॉल्ट ये भी क्या होगा? x माइनस 500। पक्का? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास अब 2 ट्राइंगल और बचे हैं, राइट ट्राइंगल वो भी। अभी मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया? ये वाला ट्राइंगल लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, 2 ट्राइंगल अब मेरे पास हैं। एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, ये भी राइट ट्राइंगल है जिसमें 60 डिग्री का एंगल है। और पता है कौन सा ट्राइंगल है? ओवरऑल पूरा का पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, उसमें एंगल कितना था? 45। जी, तो देखिएगा जरा,
सबसे पहले मैं इसी ट्राइंगल को ले रहा हूं। अगर मैं इसी ट्राइंगल को लूं, क्या है इस ट्राइंगल का नाम बताओगे? ए बी एफ। आप इसको भी ले सकते हो और चाहो तो पूरा का पूरा बड़े वाला ट्राइंगल भी पहले ले सकते हो, जो मर्जी चाहो पहले ले सकते हो। चलो मैं बड़ा वाला पहले ले लेता हूं, देखिएगा। अगर मैं बड़ा वाला लूं, स्पेस कम है, वे रब करके लिख देंगे। इन राइट ट्राइंगल ए सी ई, अगर मैं ए सी ई को लूं बच्चों तो बताना, मेरी मदद करना। ए सी ई में क्या होगा? ए सी ऊपर लिख दूंगा, मुझे ए सी तो फाइंड करना है, और नीचे क्या लिख दूंगा? ई सी। और क्या होगा ये? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 होता है और एंगल 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। ए सी तो आपका एच है और ई सी आपका, और ये क्या होगा? 10 45 1। अरे बाबा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो मजेदार आ गया। एक्स अगर एच आ जाए तो मतलब बहुत अच्छा हो जाता है। तो 3 ट्राइंगल में से 2 ट्राइंगल में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं। अब मैं पकड़ता हूं टिंग 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 इस वाले ट्राइंगल को। ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी एफ। इन राइट ट्राइंगल ए बी एफ। ऐसे एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन केवी में, केंद्रीय विद्यालय में आया हुआ है तो इसलिए कर लेते हैं। ए बी एफ में क्या होगा जरा सुनना बच्चों, वही काम। ए बी को मैं इस ट्राइंगल में जरा मेरी हेल्प करना। पूरी की पूरी हाइट कितनी मान रखी है आपने? एच। इसमें ये वाला पार्ट अगर 500 है तो ये वाला पार्ट क्या होगा प्यारे? H minus 500। ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, इतना पार्ट हो जाएगा एच ना, एच जी डस्टर। ये रहा। केवल इस वाले पार्ट को मैं पूछूं तो ये होगा एच माइनस में 500। तो सुनिएगा बच्चों, सबसे पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल को लो। इस ट्राइंगल में क्या होगा समझिएगा जरा ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। ए बी को लिख देता हूं मैं ऊपर, और बी एफ को लिख देता हूं नीचे। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है? एंगल 10, और क्या होगा ये? 60। अच्छा ए बी बता देना था, ए बी क्या है? ए बी, ए बी, ए बी, ए बी क्या है? ए बी एच माइनस में 500। बी एफ एक्स माइनस में 500 √3 और 10 60 √3/1, √3/1, मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 1 को h से करूंगा, h माइनस का 500, 1 को इससे कर दिया, और √3 को x से करूंगा, क्या आएगा? √3x। √3 को इससे करूंगा तो पता है क्या होगा बच्चों? √3 को √3 से करेंगे 3, 3 5 जा 1500 आ जाएगा प्यारे। क्या लगता है आपको? अच्छा, अब इसके बाद आपको पता है x की वैल्यू किसके इक्वल है? तो मैं यहां पर अब x की जगह पर क्या रिप्लेस कर दूंगा? h। मतलब ये h तो h ही रहेगा, माइनस का क्या है? 500, और यहां पे x के बदले क्या आ जाएगा? h, और माइनस का 1500। अब क्या करेंगे? h वाले एक तरफ और बिना h वाले दूसरी तरफ। कैसे देखिएगा? मैं एक काम कर रहा हूं बच्चों, √3h को √3h इस तरफ रहने दे रहा हूं, प्लस का h इधर ले आऊंगा तो क्या होगा? माइनस का h। और यहां पे क्या बचा हुआ है पहले से? माइनस का 500, बोलो, और माइनस का 1500 इधर आके क्या हो जाएगा? 1500 में से 500 गया, कौन बचेगा? 1000। और यहां पे अगर मैं क्या करूं, इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं, कोई बताएगा? √3h माइनस h में से मैं कॉमन ले सकता हूं क्या भला? मैं कॉमन ले सकता हूं h, तो ले लेता हूं h कॉमन। h कॉमन लूंगा √3, h कॉमन लूंगा 1, तो h क्या आ जाना है? 1000 अपॉन में √3 माइनस का 1। मल्टीप्लाई में था, कहां आ गया? डिवाइड में। अब रैशनलाइज भी तो करना पड़ेगा। 1000 अपॉन में √3 माइनस 1, रैशनलाइज करेंगे √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, और इधर क्या है? h। माइनस था तो क्या कर देंगे? प्लस। अब क्या होगा बच्चों? 1000, ये है √3 प्लस 1, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये है 1000 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। बड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000 √3 प्लस 1, और 3 में से 1 गया, 2 से ये कट्टे 500 25, मतलब h आ गया फाइनली 500 √3 प्लस 1।
ये आपका आंसर आ जाएगा। उसने माउंटेन की हाइट पूछी थी, तो सो द हाइट ऑफ द माउंटेन इज 500√3 + 1। गजब क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चनों से अलग क्वेश्चन है। और क्वेश्चनों में आपको क्या होता था, केवल 2 एंगल मिलते थे। इस क्वेश्चन में 2 एंगल नहीं 3 एंगल मिले हैं और 3 ट्रायंगल हमें सॉल्व करने को मिले। नोट कीजिएगा, आगे बताता हूं क्वेश्चन लेके। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक मैं बात बता दूं। आपने पतंग उड़ाई होगी, जो लोग पतंग उड़ाते हैं उन्हें पता होगा कि मान के चलिए इस तरफ हवा चल रही है, हवा उस तरफ जा रही है। अगर हवा उस तरफ जा रही है और मैं पतंग उड़ाऊं तो मेरी पतंग इस तरफ जाएगी या जिस तरफ हवा उस तरफ जाएगी? क्या लगता है आपको? जिस तरफ हवा। उड़ाई है पतंग कभी? अच्छा, उड़ाई नहीं होगी, देखी तो होगी। जिस तरफ हवा जा रही होती है पतंग भी उसी तरफ जा रही होती है। अच्छा, मान के चलिए 2 लड़के अगर आपस में पतंग लड़ाना चाहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आम भाषा में पेच्चे लड़ाना चाहते हैं, पेच्चे जानते हैं, पेच्चे लड़ाना। तो 2 लड़के, एक लड़का ये पतंग उड़ा रहा है, एक दूसरा लड़का ये पतंग उड़ा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 लड़के ऐसे खड़े हो, इसकी पतंग ऐसे जाए और इसकी पतंग ऐसे जाए? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हवा इस तरफ जा रही है तो चाहे लड़का ये हो चाहे ये हो, सबकी पतंग उसी तरफ जाएगी। यानी कि हमेशा जो पतंगबाज होता है, जो पतंग उड़ाने वाला होता है, वो अपोजिट साइड में होता है। किससे? पतंग से। पतंग उस तरफ है तो पतंग उड़ाने वाला इस तरफ होगा, पतंग उस तरफ है तो फिर पतंग उड़ाने वाला इस तरफ होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ द काइट, पतंग। आइए सुनते हैं क्वेश्चन। कह रहा है अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। एक लड़का है जो जमीन पे खड़ा है, अच्छी बात है। एंड फ्लाइंग अ काइट विद 150 मीटर ऑफ स्ट्रिंग एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। एक लड़का जमीन पे खड़ा है, खड़ा होने के बाद पतंग उड़ा रहा है। जो पतंग उड़ा रहा है उस पतंग की जो डोर है, मांझा जिसे बोलते हैं आप लोग, जो डोर है वो कितनी मीटर की है? 150 मीटर की डोर है। अब 150 मीटर की डोर है तो पतंग जमीन के साथ ऐसे तो नहीं डोर जाएगी, डोर तो ऐसे जाएगी। और जो डोर जा रही होगी तो पता है जमीन के साथ कितना एंगल बना रही होगी? 30 डिग्री। इसने कहा है, मैं नहीं कह रहा। 30 डिग्री का एंगल बना रही होगी। मतलब कमाल की बात हो गई। मान के चलिए ये एक बच्चा यहां पे खड़ा कर देते हैं, ये बच्चा यहां पे खड़ा हो गया और यहां पे उसकी कौन है? पतंग है। तो जब ये बच्चा यहाँ पे खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है, ये पतंग है, पतंग मुझे बनानी तो नहीं आती लेकिन मान के चलिए ये पतंग है, ठीक है। तो थोड़ा सा दूर बना दिया समझाने के लिए। तो जब पतंग बन रही है, मतलब उड़ रही है, तो इस पतंग की जो डोर की लेंथ है वो 150 मीटर है और एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। मैं बार बार 45 लिख रहा हूँ, 30 डिग्री। चलिए अच्छी बात है। अब पतंग का जब टाइम आता है तो अकेला कोई बच्चा तो पतंग उड़ाता नहीं है, बतेरे बच्चे उड़ाते हैं। अनदर बॉय उल्लू इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। अब एक दूसरा लड़का है जो कहां पे खड़ा है? छत पर खड़ा है। किसकी छत पर? अपनी छत पे खड़ा होगा। अनदर बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 25 मीटर हाई बिल्डिंग एंड फ्लाइंग अ काइट एट एन एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। दूसरा लड़का ऐसा है जो छत पे खड़ा हुआ है, जमीन पे नहीं है। और जिस छत पे खड़ा है वो जो बिल्डिंग है ना, वो उसकी हाइट है 25 मीटर। और उस छत पे खड़ा होकर क्या कर रहा है? वो पतंग वो भी उड़ा रहा है, लेकिन उसकी पतंग कमाल की है। कमाल की क्या? वो जो पतंग उड़ा रहा है उस पतंग के साथ जो डोर है, जो मांझा है, जो थ्रेड है, वो एंगल कितना बना रही है? 45 डिग्री। अच्छा ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड बाय द सेकेंड बॉय सो दैट द 2 काइट्स जस्ट मीट इफ बोथ बॉयज आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द काइट। देखिए क्या है, पहला लड़का तो यहां पर है, मान के चलिए ये एक छत है, समझिएगा ये छत है और इस छत की हाइट कितनी है? 25 मीटर हाइट है। यानी कि उस तरफ मान के चलिए एक छत है और छत की जो हाइट है बच्चों वो कितनी है? 25 मीटर। अब ये लड़का यहाँ पे खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है और पतंग जब उड़ा रहा है तो वो कोशिश कर रहा है इस लड़के की पतंग को वो काटे या उससे पेच चढ़ाए, यानी कि जस्ट मीट दीज टू काइट्स। इन दोनों पतंगों को क्या करना है? मिलना है। मिलने के लिए भैया उसको अपनी डोर वहां तक पहुंचानी पड़ेगी, अपना मांझा वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। तो उसके मांझे की लेंथ कितनी होगी वो वही पूछ रहा है। तो इस लेंथ को हम लोग क्या मान लेते हैं? x। और कमाल की बात तो ये है कि ये जो एंगल इसकी पतंग जो उड़ रही है ना, वो एंगल कितने डिग्री का बना रही है? उसका मांझा, उसका धागा 45 डिग्री। ये बना रहा है 30 डिग्री, वो बना रहा है 45 डिग्री। हो सकता है भाई छत पे खड़ा है इसलिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है? मेन चीज वो एक ही चीज पूछ रहा है। वो क्या चीज पूछ रहा है कि इसकी डोर जो होगी इसकी लेंथ क्या होगी, ये पता लगाना है। तो पता लगाने के लिए काम करते हैं, इसको इससे मिला देता हूं, मैं इसको इससे मिला देता हूं। पहले नामकरण करते हैं, A B
सी डी ई और ये आ गया एफ। तो सॉल्यूशन जब स्टार्ट होगा बच्चों तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी मान लेता हूं मैं, x मीटर। कौन से वाले स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं बच्चों, जो दूसरा बॉय है ना उसकी लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सेकंड बॉय। थोड़ा लिखना चाहिए, मैंने केवल स्ट्रिंग लिखा है, पूरा लिख देना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सेकंड बॉय, जो दूसरा बच्चा उसकी लेंथ कितनी होगी, x मीटर। इसके बाद पहले वाला जो बच्चा उसकी लेंथ डोर की कितनी है, 150 मीटर है, वो तो दे ही रखा है। तो सीधा मैं सॉल्यूशन निकालता हूं। सॉल्यूशन क्या, कैसे, जरा समझिएगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इस वाले ट्राइंगल को ले लेता हूं। अच्छा बच्चों, इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, ACB। तो मैं लिखता हूं सीधा इन राइट ट्राइंगल ACB। अच्छा ACB में क्या होगा, हमें ये वाली साइड दे रखी है, अब मैं ये वाली साइड निकालूं कि ये वाली साइड निकालूं। AC निकालना समझदारी है, निकालने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा तो इसी ट्रायंगल में रह जाएगा। मुझे इस वाले ट्रायंगल पे पहुंचना है, ये वाली साइड जानने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, जरा सुनिएगा। ये वाली साइड निकालूंगा, यानी कि AC लिख दूंगा मैं ऊपर, AC लिख दिया ऊपर और AB लिख दिया नीचे। तो क्या होगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है ये, ओहो साइन होता है, मेरे को किसी ने 10 बोल दिया था, कोई बात नहीं, 10 तो होता ही नहीं है। साइन 30, AC कितना है बच्चों, पता को नहीं, और AB 150, और साइन 30 1/2, मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2AC इक्वल टू 150। तो AC क्या आएगा प्यारे, 150 अपॉन में 2, दैट वुड बी 75। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि पूरी की पूरी लेंथ कितनी आ गई है, 75। अच्छा ये अगर 75 आ गई है, अब आपको पता होगा ये 25 है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 25 ही होगा। और अभी अभी मैंने पूरा का पूरा AC जो निकाला वो कितना है, 75 है। तो क्या इसके बेस पे मैं AF फाइंड कर सकता हूं, AF कैसे निकलेगा, AC minus HC। AF निकलेगा अगर मैं पूरे के पूरे SC में से FC माइनस कर दूं, AC में से FC माइनस कर दूं। AC पूरा क्या है 25 और FC कितना है 25, तो कितना आ जाएगा 50। क्या आ जाएगा 50, ये 50 आ गया। अब मैं इस वाले ट्राइंगल को ले लेता हूं बच्चों। इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल AFE। इन राइट ट्राइंगल AFE। AFE ट्राइंगल में क्या होगा वो समझते हैं जरा। AFE ट्राइंगल में सबसे पहले AFE ट्राइंगल में देखिएगा, सबसे पहले मुझे निकालना क्या है, ये वाली साइड निकालनी है ना। तो मैं AE को लिख देता हूं ऊपर, AE लिख देता हूं ऊपर, और गिवन क्या है AF को लिख देता हूं नीचे। हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, कोई बताएगा क्या होता है, कॉसेक। बहुत बढ़िया, लाजवाब, 45। AE कितना आपका x, AF कितना आपका, what would be the value of AF, that is 50, और cosec 45 √2/1, मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इक्वल टू में 50 √2। इतने पे छोड़ सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, √2 की वैल्यू होती है 1.414। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1.414 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 से, तो ये आ जाएगा 70.7 मीटर अप्रॉक्स। हालांकि ये डेसिमल में करने की कोई कतई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे छोड़ देंगे, ये भी आपका आंसर है। तो यानी कि जो सेकंड बॉय है उसको जो चाहिए होगी लेंथ स्ट्रिंग की, दैट वुड बी कितना होगा, 50 √3 मीटर। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन समझने में दिक्कत हुई थी, नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, तभी पता चल जाएगा आपको कैसे ज़बरदस्त है। क्वेश्चन में क्या रखा है, अ राउंड बैलून। बैलून भी दो तरह के होते हैं ना, एक बैलून होता है लंबा सा होता है, और एक बैलून कैसा होता है, एकदम गोल, फुटबॉल टाइप का। देखा कभी, गुब्बारा तो देखा ही होगा। अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस r, एक राउंड बैलून है जिसकी रेडियस क्या है बच्चों, r है। r के साथ ना मीटर लगाया, ना सेंटीमीटर लगाया, ना किलोमीटर लगाया, हालांकि किलोमीटर तो होगा नहीं, मीटर या सेंटीमीटर ही होगा, कुछ नहीं लगाया, बस r ही है, तो हम भी r ही समझेंगे। द रेडियस
a round balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer। पहले यहां तक रुकिए बच्चों, क्या है? एक गुब्बारा है, गुब्बारा। मान के चलो, ये कितना अच्छा बना दिया मैंने। ये गुब्बारा है और यहां पे कोई बंदा बैठा हुआ है या खड़ा है, जो भी है, उसने जब गुब्बारे को देखा तो गुब्बारे को जब देखा तो उसकी आंख पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है कितना? अल्फा। गुब्बारे को देख रहा है मतलब उसकी नजरें जा रही हैं ऐसे, ये गुब्बारे को देख रहा है, तो गुब्बारे का एंगल उसकी आंख पे जो बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों? बताने की कोशिश करो। अल्फा बन रहा है। गुब्बारे पे जो उसका एंगल बन रहा है आंखों से वो कितना बन रहा है? अल्फा। अच्छी बात है, बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ जरा आगे देखते हैं क्या बोल रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे बोल रखा है बच्चों, वाइल, जबकि, वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा, जबकि इस गुब्बारे का जो एंगल होगा, सॉरी सेंटर, अगर इसी पॉइंट से मैं क्या करूं, उसके सेंटर को देखूं, तो अब सेंटर को देखने पर क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है क्या? बीटा। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, याद रखिए एलिवेशन जब हम वर्ड आ जाता है तो जमीन के साथ बनता है एंगल, तो जमीन के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों? बीटा बन रहा है। ये जो लाल वाला जो पार्ट बना है ये एंगल किसका है? ये जो गुब्बारे का, बलून का जो सेंटर है उसकी बात हो रही है। और साथ ही साथ में पहले जो ब्लैक वाली लाइन मैंने बनाई है वो किसके लिए बनाई है? जब वो गुब्बारे को देख रहा है, तो उसकी आंख पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है प्यारे? अल्फा एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। तो अब आपको क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, वो देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर, इस गुब्बारे का जो सेंटर है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाई 2। इस सेंटर का जमीन से जो हाइट होगा वो हाइट कितना होगा जी? इतना होगा जितना हमें उसने प्रूव करने के लिए दिया है। तो कैसे करेंगे जरा सुनिएगा। पहले तो नामकरण कर देते हैं, ए बी सी, ये ओ और ये टी। पहले एक बात समझिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उससे पहले, ये अल्फा एंगल जो बन रहा है उसकी आंख पे बन रहा है, और ये एंगल अल्फा किस चीज का बन रहा है? बलून का बन रहा है, गुब्बारे का बन रहा है। तो एक बात समझना बच्चों, ए बी सी, ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पे कुछ बताना चाहता हूं। एंगल ए बी सी कितना दे रखा है आपको बच्चों? एंगल ए बी सी जो आपको दे रखा है कितना दे रखा है? अल्फा, अल्फा दे रखा है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए गुब्बारे में ना क्या कहते हैं, रेडियस चारों तरफ क्या होती है? सेम ही होती है रेडियस। अगर ये गुब्बारे का टोटल एंगल अल्फा बन रहा है तो मैं एक बात पूछ रहा हूं, एंगल ए बी ओ, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे बॉस? क्या बोला मैंने? देखो जरा, मैंने बोला है, ध्यान से सुनो, अगर इस गुब्बारे पे जो ब्लैक वाली लाइन को देखिएगा, टोटल एंगल बन रहा है मान के चलिए अल्फा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कितने बनेंगे? हाफ हो जाएंगे। क्यों मैं हाफ की बात कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को प्रूफ में अल्फा बाई 2 लाना है, तो मैं अल्फा बाई 2 बना रहा हूं। यानी कि यहां पे अल्फा बाई 2 और ये वाला एंगल भी अल्फा बाई 2 होगा। क्या लगता है आपको? क्योंकि ये आधा एंगल हो गया गुब्बारे का, ये भी आधा एंगल हो गया गुब्बारे का। पूरा अगर 60 होता एंगल तो ये होता 30, ये भी होता 30। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ, ए बी ओ, ये किसके एंगल इक्वल होगा बच्चों? सी बी ओ के, सी बी ओ के, एंगल सी बी ओ, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे? अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 होगा, है कि नहीं? अच्छा, आगे सुनिए जरा। इसके बाद क्या करना होगा जरा सुनते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, ओसी सर्कल की क्या है? रेडियस होगी। ओसी सर्कल की रेडियस होगी कि नहीं होगी? बोलो बच्चों। होगी, बिल्कुल होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, सबसे पहले ना यहां पे मैं लिख रहा हूं इन राइट ट्राइंगल। मैं बच्चों ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, देखना कौन सा? ओ सी बी, ओ सी बी,
अब ये कैसे पता चला कि ये राइट ट्रायंगल है? तो आपको पता होना चाहिए, जब आपने टेंजेंट टू सर्कल पढ़ा था सर्कल वाले चैप्टर में, तो एक सर्कल पर ये जो लाइन जा रही है टच कर रही है, ये टेंजेंट पॉइंट हो गया। इस टेंजेंट पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें, सेंटर से मिलाएं, तो आपको पता ही है इसके ऊपर क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 90 डिग्री नहीं बनाता है? बनाता है, पक्का बनाता है, पक्का। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं। तो इस वाले ट्रायंगल में क्या लूंगा, इस वाले ट्रायंगल में मेरे को जरा कोई बताएगा एंगल कितना बन रहा है? ऊपर भी α/2 है और ये वाला एंगल भी क्या है? α/2 है। बताओ इस वाले ट्रायंगल में अल्फा एंगल कितना बन रहा है? OCB वाले ट्रायंगल में कितना एंगल बन रहा है बच्चों? α/2। और आपको प्रूफ में α/2 किसके साथ चाहिए? और कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो उसके प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हमेशा बोलता हूं आसान होते हैं। तो यहां पर मेरे को इस ट्रायंगल में ना कॉसेक α/2 बनाना है। और कॉसेक क्या होता है बच्चों? कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ही फायदा है, बस यहां पे उतार लिया, घर पे जाके कुछ नहीं करा तो कोई फायदा नहीं है। याद रखो, एग्जाम आ रहे हैं आपके। कॉसेक α/2 होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। अब इस वाले ट्रायंगल में जाइए, इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा OB और परपेंडिकुलर OC होगा, OC। कॉसेक α/2, OB का तो पता को नहीं, और OC क्या है आपकी? रेडियस है। और रेडियस क्वेश्चन में हमने नहीं माना है, रेडियस क्वेश्चन वाले ने अपनी तरफ से पहले ही दे रखा है, लिखा है ना ए राउंड बैलून ऑफ रेडियस R, रेडियस R है। क्यों बच्चों? तो मैंने R लिख दिया। अब मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यहीं पे लिख देता हूं। तो OB क्या आ जाएगा? OB आ जाएगा R कॉसेक α/2। मल्टीप्लाई कर दिया ना R को इससे, क्या R कॉसेक α/2 और इनटू में क्या है? OB है। बोलिए हाँ, यहां। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा खास क्वेश्चन है ये, मैं मानता हूं, आपको भी मानना चाहिए। अच्छा अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, मेनली तो आपको ये निकालना है। इन राइट ट्रायंगल OEB, दैट इज OEB। अच्छा OEB ट्रायंगल में क्या होगा बच्चों? OEB ट्रायंगल में पहले बताओ, इस रेड वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं, इस रेड वाले ट्रायंगल में एंगल बना कितना है? बीटा बना है। और प्रूफ में बीटा किसके साथ चाहिए? तो अपने को क्या बनाना है? साइन बीटा। और साइन बीटा क्या होता है? साइन क्या होता है? साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे मैं क्या बनाऊंगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन बीटा तो रहने दो, साइन बीटा ऐसा का ऐसा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना आपका? OE। और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों इस ट्रायंगल का? OB। अच्छा कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। देखिए क्या हो गया, OE तो OE और OB की वैल्यू कितनी है? OB तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। मैं हमेशा बोलता हूं प्रूव करने वाले क्वेश्चन दिखने में मुश्किल होते हैं, सबसे आसान वही होते हैं, उससे आसान कुछ हो नहीं सकता। अब आसान है तो इसका मतलब नहीं कि छोड़ देना, करना है। OB का मतलब क्या है? R कॉसेक α/2, R कॉसेक α/2। मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? OE, और S तो मल्टीप्लाई करेंगे तो R कॉसेक α/2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो OE एज इट इज, R को इससे मल्टीप्लाई करूंगा R साइन बीटा, और इनटू में क्या आ जाएगा? कॉसेक α/2। है कि नहीं? जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। नोट कीजिएगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ खास क्वेश्चंस कवर किए, जो थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, थोड़े से खास थे नॉर्मल क्वेश्चन से। इन क्वेश्चनों की भी आने की पूरी संभावना आपके एग्जाम में है। आपको चीज़ें समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ। इस चैनल पे जो भी चीज़ें आपको कराई जाती हैं, अगर ये चीज़ें समझ में आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरह की फर्दर वीडियोस आपके एग्जामिनेशन के लिए क्विक रिवीजन के फॉर्म में बनाकर आपको देते रहें। थैंक यू वेरी मच।